वालेकुम टू एवरीवन। ओके जी, लास्ट टाइम हमने रिग्रेशन कोरिलेशन के एमसीक्यूज किए थे स्टैट्स में और एंड पे मैंने छोड़ दिए थे और मैंने ये कहा था कि अब आप इनको खुद बैठ के कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वो कर लीजिएगा कंप्लीट, अगर कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो उनको कर लीजिएगा। और उसमें अगर कोई रह जाए क्वेश्चन, मतलब कोई समझ में ना आए, कोई वैसे होगा नहीं ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन ना, क्योंकि मैंने सारे जो है डिफरेंट वाले सब कर दिए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप व्हाट्सएप में मुझे चेक करवा सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप सामने आ जाता है या कोई सोल्यूशन मुझे चेक करवाना हो तो आप एज इट इज मुझसे जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आज इंडेक्स नंबर भी आपने देखना है। ठीक है, इंडेक्स नंबर भी आप कोई भी बुक उठा लें बीकॉम की, शाहिद जमाल साहब की बुक है, खुर्शीद आलम साहब की बुक है, कोई भी बुक ले लें बीकॉम की, उसमें इंडेक्स नंबर का पूरा एक चैप्टर है, उसको एक दफा गो थ्रू कर लें। आसान आसान है, बस वो उसमें मेन फार्मूलाज हैं, बस फार्मूलाज देखने हैं, आपने फार्मूलाज याद रखें तो उसका वेट इंडेक्स नंबर और प्राइस इंडेक्स नंबर वो जो है वो कंप्यूट कर लें बस एक ही दफा। ठीक है, इंडेक्स नंबर का टाइम नहीं है मेरे पास, अगर एंड पे कोई टाइम बच गया तो मैं इंडेक्स नंबर आपको करवा दूंगा। फिलहाल आप उसको खुद कर लें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मुश्किल कोई होता है, उसमें कोई टिपिकल चीज होती तो मैं खुद ही करा देता उसको। आज मैं अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, काउंटिंग टेक्निक्स का। इसको गौर से समझना है क्योंकि ये बेसिक रिक्विजिट है अपना प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसके बगैर समझ में नहीं आती। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को करने के लिए हमें काउंटिंग टेक्निक आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नो डाउट स्टैट्स का एक मुश्किल तरीन टॉपिक है और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को समझने के लिए हमारी लॉजिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सोचने समझने की सलाहियत हमारे में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा होगा। अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करें। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें। जो मैं बेसिक्स कराऊंगा उनको अंडरस्टैंड करें ताकि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि उसके बाद ऑनवर्ड मैं स्टैट्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऑनवर्ड सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप खुद बैठ कर उनको गौर से सुनेंगे, देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मुझसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज काउंटिंग टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज any task or job which has more than one outcomes। outcomes को हम results भी कहते हैं। कोई भी लाइफ का ऐसा काम, ऐसा टास्क, ऐसी जॉब जिसको आप परफॉर्म करें और उसको परफॉर्म करने के बाद उसके जो आउटकम्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो आंसर्स हैं वो एक से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, टू टॉस अ फेयर कॉइन, एक फेयर कॉइन को टॉस करें, तो टॉस करना आपका एक्सपेरिमेंट है, हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं ना टॉस को, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। हमने हवा में एक सिक्के को उछाला, टॉस किया, जब वो हवा में था और जमीन पे नहीं आया था तो हमारे माइंड में क्या चीज घूमेगी
कि जब कॉइन जमीन पे आएगा तो इसके हेड या टेल इसमें से कोई एक आउटकम आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। हमारे माइंड में हेड टेल हेड टेल हेड टेल चल रहा है। जैसे कॉइन जमीन पे आया, इन दोनों में से कोई एक आउटकम आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, मोर देन वन, एक से ज्यादा आउटकम्स। एक आउटकम नहीं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता। 5 वक्त नमाज पढ़नी है हमने, दैट इज नॉन एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है। हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, उसकी माफी भी नहीं है। और अगर भूल चूक हो जाती है तो आप कज़ा करें, नमाज पढ़नी है हमने। दैट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। नमाज एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट है, एक ही वे है, बस वो है। उसका आउटपुट क्या आता है क्या नहीं आता, बस वो काम करना है हमने। अब कॉइन है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें नहीं पता हेड आएगा टेल आएगा, मगर हमें ये पता है इन दोनों में से कोई एक आएगा। सो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। डाई को रोल करें, जो लिडो का छिक्का होता है, टू डाई, टू रोल अ डाई। एक डाई को रोल करें तो उसके फेस पे 1 आ सकता है, उसके फेस पे 2 आ सकता है, उसके फेस पे 3 आ सकता है, उसके फेस पे 4 आ सकता है, उसके फेस पे 5 आ सकता है, उसके फेस पे 6 आ सकता है। तो जब तक डाई रोलिंग में होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उसके फेस पे क्या आएगा। जैसे ही डाई कांस्टेंट पोजीशन में आ जाएगा, रुक जाएगा रोल होते होते, एक टाइम के बाद जब वो रुक जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे डाई के फेस के ऊपर कौन सा डॉट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, कोई एक आएगा। और जब तक वो रोलिंग में होगा ना, तो हमारे जहन में क्या होगा, इनमें से कोई एक आउटकम आएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके एक से ज्यादा ऑल्टरनेट, एक से ज्यादा आउटकम्स है। एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन किसी अच्छे के पेपर की बात कर लेते हैं। एग्जाम जब कोई किसी भी पेपर का आप दे के आते हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, पास फेल। जैसे एमसीक्यूज बेस है ना क्वेश्चन, हमने तुक्के लगा दिए, अब हमें पता नहीं हमारा पेपर पास होगा या फेल होगा, हमें कुछ नहीं पता। हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि जो गलत करके आए वो भी सही हो जाए। होता है ना ऐसा, या पास या फेल। तो एग्जामिनेशन भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसको भी परफॉर्म करने के बाद इसके 2 आउटकम होते हैं। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, हमारे माइंड में पास फेल चलता रहता है, या पास या फेल। तो लाइफ के ऐसे तमाम टास्क जिनको परफॉर्म करने के बाद उनके एक से ज्यादा आउटकम्स आए, ऐसे टास्क को, ऐसी जॉब को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर हमने अपने एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स कंप्यूट करने हैं, उनकी काउंटिंग करनी है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, हमने उनको काउंट करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो काउंटिंग टेक्निक्स मीन हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट होगा, हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, उसको परफॉर्म करने के बाद उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, उनकी काउंटिंग के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करेंगे। ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। अब जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट है और उसमें सिर्फ एक टास्क है। वो ये भी कह सकता है एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर क्वाइन और डाई को एक साथ टॉस कर, ये एक्सपेरिमेंट है।
अब एक्सपेरिमेंट में सिंगल टास्क भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा टास्क भी हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा टास्क का मतलब हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें कॉइन और डाई को एक साथ रोल करना है। कॉइन को हवा में जो है वो टॉस करना है और डाई को जमीन पे रोल करना है। जब कॉइन जमीन पे आएगा और डाई कांस्टेंट पोजीशन पे आएगा तो कॉइन पे क्या आएगा और डाई पे क्या आएगा। ठीक है, कॉइन पे क्या आएगा और डाई पे क्या आएगा। लेट्स सपोज कॉइन पे आ गया हेड, डाई पे आ गया 1। पॉसिबल हो सकता है ना कि इस पे हेड आ गया, इस पे टेल इस पे 1 आ गया। पॉसिबल है कि कॉइन पे हेड आ जाए और इसके फेस पे 2 आ जाए। पॉसिबल है कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 3 आ जाए। कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 4 आ जाए। कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 5 आ जाए। कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 6 आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि कॉइन पे टेल आ जाए, डाई पे 1 आ जाए। टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में ये दोनों टास्क एक साथ परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। इनकी तादाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंटिंग टेक्निक्स हमें ये काउंट करके बताएगा कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। 12, ये तो मैंने लिस्ट बनाई है ना, ये आपको डायरेक्ट काउंट करके बताएगा कि इसके आउटकम्स कितने होंगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। तो ये है हमारा असल टॉपिक, हमने इनकी काउंटिंग करनी है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स will be there when an experiment is performed, and that experiment consists of different tasks। बहुत सारे टास्क उसमें, उनको परफॉर्म करना है। तो जो काउंटिंग टेक्निक्स हैं ये हमारे पास 3 टाइप्स की होंगी। इनको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस भी करेंगे और इनके 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज नोन एज फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल, इसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। सेकंड इज नोन एज परमुटेशन एंड थर्ड इज नोन एज कॉम्बिनेशन। So there are 3 techniques to count the possible outcomes of an experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, उनकी जब हम काउंटिंग करेंगे, उनकी काउंटिंग के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को, इन टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 अपनी क्लास में डिस्कस भी करेंगे और इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आज बारी है फंडामेंटल रूल की। फंडामेंटल रूल क्या है, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज आज हम देखते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह कल करेंगे। So first technique is fundamental rule। लेट कर लेते हैं an experiment consists of n different tasks with k1 k2 k3 and so on, kn be the possible outcomes
then total possible outcome of an experiment। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर n डिफरेंट टास्क है, मतलब उसमें 2 टास्क भी हो सकते हैं, 3 टास्क भी हो सकते हैं, 4 टास्क भी हो सकते हैं। हमने उसको जनरली n डिफाइन कर दिया, n डिफरेंट टास्क हैं और उन n डिफरेंट टास्क के जो पॉसिबल आउटकम है, मतलब पहला जो टास्क है उसके आउटकम ये हैं, उसका जो दूसरा टास्क है उसके आउटकम ये हैं, उसका जो तीसरा टास्क है उसके आउटकम ये हैं, एंड सो ऑन, जो उसका आखिरी टास्क है उसके आउटकम ये है। तो अब हमने उस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स कंप्यूट करनी। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि आप इन सारे टास्क को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन सारे टास्क को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये है आपका फंडामेंटल रूल। फॉर एग्जांपल, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, अ फेयर कॉइन एंड अ डाई आर tossed together. How many possible outcomes will exist? अजान हो जाए, नमाज भी पढ़ लें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नमाज पढ़ के फिर वापस आ जाते हैं।
ओके जी, एग्जांपल हमारे सामने है, अ फेयर कॉइन एंड डाई आर टॉस्ड टुगेदर, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम विल एग्जिस्ट। तो अब जो हमारा ये इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंट है वो है एक कॉइन और एक डाई, इन दोनों को हमने टॉस करना है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने दो टास्क परफॉर्म करने हैं। टास्क 1 है हमारा कॉइन और टास्क 2 है हमारा डाई। ठीक है, कॉइन के आउटकम कितने होते हैं? अब ये हमारा K1 हो गया। कॉइन के आउटकम दो होते हैं, हेड टेल। डाई के आउटकम कितने होते हैं? ये हमारा सेकंड टास्क के आउटकम हो गए। डाई के होते हैं 6। फंडामेंटल रूल क्या कहता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फंडामेंटल रूल क्या कहता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into 6 दैट इज 12 वेज। अभी अभी हमने एग्जांपल सॉल्व की थी इससे पहले, उसमें मैंने लिस्ट बनाई थी, हेड 1, हेड 2, हेड 3, तो टोटल हमने काउंट किए थे 12 बने थे। वो तो लिस्ट हमने बनाई थी ना, ये हमने डायरेक्ट लिस्ट बगैर बनाए जो है उनकी काउंटिंग कर ली कि उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो बाय डेफिनेशन टास्क 1 इस एक्सपेरिमेंट में हमारा टास्क 1 है वो कॉइन को टॉस करना है, टास्क 2 जो है वो डाई को रोल करना है। टास्क 1 के आउटकम 2 है, टास्क 2 के आउटकम 6 है। इसको हमने बाय डेफिनेशन K1 कह दिया, इसको बाय डेफिनेशन K2 कह दिया। पॉसिबल आउटकम फार्मूला क्या कहता है? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, K1 into K2, ये 12 पॉसिबल वेज हो गए इसके। ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने किया ना एक आपको समझाने के रिस्पेक्ट से कि टास्क 1 ये है, टास्क 2 ये है और इसके आउटकम। जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना तो हम तो डायरेक्ट देखेंगे ना, कॉइन के 2, डाई के 6, 2 6 डायरेक्ट लिखेंगे 12। ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लें और इसका आंसर निकालें। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रेक का टाइम भी आ गया हमारा। तो अब ऐसा है कि हम ब्रेक तो हमारी हो गई, ठीक है, तो अब हम फौरन फिर जैसे ही डिस्कनेक्शन होता है ना तो हम फौरन फिर वापस आ जाएंगे। जैसे ही डिस्कनेक्शन होता है हम फौरन वापस आएंगे, क्योंकि ब्रेकअप हो गया ना, नमाज ब्रेक हो गया, 5-10 मिनट का ब्रेक हो गया, तो अब दोबारा ब्रेक नहीं लेंगे। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा ना तो हम वापस रिकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी रिकनेक्ट हो जाऊंगा फौरन, आप भी रिकनेक्ट हो जाइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा जी इसकी। अ मैन हैज 3 पेंट्स, 4 shirts and 2 pair of shoes. Two pair of shoes with 6 different ties. In how many possible ways? In how many possible ways he can dress himself? ठीक है, एक आदमी के पास जो है 3 पैंटें हैं, 4 शर्टें हैं, 2 पेयर ऑफ शूज हैं और 6 डिफरेंट टाइज हैं, और वो पर्सन जो है अपने आप को कितने पॉसिबल वेज में अपने आप की ड्रेसिंग कर सकता है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो हो गया ड्रेस हिमसेल्फ। ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन ने पहला काम क्या करना है? पैंट की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, पैंट की सिलेक्शन करनी है, ये उसका पहला टास्क हो गया। फिर उसने शर्ट की सिलेक्शन करनी है, ये उसका सेकंड टास्क हो गया। फिर उसने शूज की सिलेक्शन करनी है, ये उसका थर्ड टास्क हो गया। फिर उसने टाई की सिलेक्शन करनी है, ये उसका फोर्थ टास्क हो गया। अब K1 क्या होगा? टास्क 1 के पॉसिबल आउटकम, कितनी पैंट है उसके पास सिलेक्शन करने के लिए? 3 पैंट्स। शर्ट्स कितनी है? 4 शर्ट्स। शूज कितने हैं? 2 शूज। टाइज कितनी है? 6 टाइज। टोटल पॉसिबल वेज, टोटल
possible ways, that is by using formula K1, K2, K3, K4, 3, 4, 4, 2, 6, 144. ये आ गया इसका आंसर। तो पिछला क्वेश्चन भी हमारा फंडामेंटल रूल का था, ये क्वेश्चन भी हमारा फंडामेंटल रूल का है। ठीक है, अभी हमने फंडामेंटल रूल किया है, अभी हम उसी के सारे प्रॉब्लम करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कल करेंगे और कल उसके प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आज हमारा फंडामेंटल रूल है और सारे इसी के फॉर्मूले करेंगे। टाइम हमारा ऑफ होने वाला है, अभी किसी भी टाइम पे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वापस फौरन आ जाएंगे कनेक्ट होकर। ठीक है,